Very good morning to all. Welcome to the e-learning program of Modern English School, Nevada. Today we will learn about the chamber of heart. In previous video we have talked about the circulation in human being or human circulatory system. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में कल के वीडियो में या प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे. आज हम लोग बात करेंगे हार्ट का. हार्ट इज अ मेजर कंपोनेंट और पंपिंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम विच पंप्स द ब्लड. हार्ट के मॉडल का चर्चा करेंगे आज कि अगर एक हार्ट हो तो हार्ट में क्या होना चाहिए, कैसे वो फंक्शन करता है. 3 तरह का हार्ट हम लोग देखेंगे. 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट. सभी का स्ट्रक्चर और सभी का बेसिक फंक्शन. डायग्राम सबका नहीं देख रहे हैं हम लोग, सबका मॉडल समझने की कोशिश कर रहे हैं. देयर फंक्शंस, कैसे वो फंक्शन करेंगे उसके मॉडल का चर्चा करेंगे आज. कोई भी हार्ट अगर पंपिंग ऑर्गन है देन इट मस्ट हैव मिनिमम 2 chamber. 1 chamber to receive the blood from whole body part and another chamber for pumping the blood. कम से कम 2 चैम्बर होने चाहिए किसी भी हार्ट में. एक वैसा चैम्बर जो पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता और एक वैसा चैम्बर जो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता. जो चैम्बर पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करे उस चैम्बर को हम लोग नाम देंगे एट्रियम. और वो चैम्बर जो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करे उसे नाम देंगे हम लोग वेंट्रिकल. तो 2 चैम्बर हो गए, एक एट्रियम और दूसरा वेंट्रिकल. एट्रियम को ए से रिप्रेजेंट करेंगे और वेंट्रिकल को वी से रिप्रेजेंट करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट का, जहां से हार्ट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है. दिस इज मॉडल ऑफ 2 चैम्बर्ड हार्ट. क्या क्या है इसमें हम लोग ये समझते हैं. देखिए, ये रिप्रेजेंट किया गया है 2 चैम्बर को. ऊपर वाला है एट्रियम और ये है वेंट्रिकल. एट्रियम एंड वेंट्रिकल 2 चैम्बर हो गए. ये रिप्रेजेंट किए हम लोग गिल्स को, बिकॉज 2 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन फिश. ये उसके बॉडी को रिप्रेजेंट किया गया है. कहीं से भी स्टार्ट करें हम लोग, चूंकि ब्लड का सर्कुलेशन है तो कहीं से भी स्टार्ट करके वापस वहीं तक पहुंचा दें हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां बॉडी से. ठीक है, इस बॉडी से जो भी ब्लड इस तरफ बॉडी में आ रहा था उस दैट ब्लड कंटेन्स ऑक्सीजन. पूरे बॉडी से सर्कुलेट होकर जब वापस हार्ट की ओर जाने लगेगा तो उस ब्लड के अंदर जितने भी ऑक्सीजन थे उनका यूटिलाइजेशन कर लिया गया है. तब वो ब्लड हो गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड टू द चैम्बर ऑफ हार्ट कॉल्ड एट्रियम. एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा. कलेक्ट करने के बाद इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो पास कर देगा वेंट्रिकल के पास. वेंट्रिकल उसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस पंप कर देता है गिल्स की ओर और गिल्स से होते हुए ये चला जाता है बॉडी में. जब ये गिल्स के पास आता है तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही निकल रहा है, लेकिन गिल्स से होकर जब ये गुजरेगा तब तक इसमें ऑक्सीजन ऐड हो चुका है और वो बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इस प्रकार से इसके पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया जा रहा है. ब्लड से बाहर निकला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वापस कलेक्ट किया गया एट्रियम के थ्रू. एट्रियम वेंट्रिकल के पास, वेंट्रिकल उसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही गिल्स की ओर दे रहा है और गिल्स से ऑक्सीजनेशन के बाद पूरे बॉडी में ये सर्कुलेट हो रहा है. तो अगर इसमें देखा जाए तो इसके दोनों चैम्बर में, हार्ट के दोनों चैम्बर में, बोथ चैम्बर ऑफ हार्ट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, द सेम ब्लड प्रेजेंट इन वेन. जैसा ब्लड वेन में प्रेजेंट था वैसा ही ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों चैम्बर में पाया जा रहा है. इसलिए सच टाइप ऑफ हार्ट और 2 चैम्बर्ड हार्ट इज नोन एज वेनस हार्ट. क्लियर? किस में पाया जाएगा ये? तो इट इज प्रेजेंट इन फिश. Now, 3 chambered heart.
टू चैम्बर्ड हार्ट थोड़ा सा और इवॉल्व हुआ तो वो बना थ्री चैम्बर्ड हार्ट, और थ्री चैम्बर्ड हार्ट इवॉल्व होकर बनेगा फोर चैम्बर्ड हार्ट। तब अब देखें कि अगर थ्री चैम्बर्ड हार्ट बना है तो ये तीसरा चैम्बर बना कहाँ पे? तो ऊपर में हम लोग पहले हार्ट का बात कर लेते हैं। ऊपर में जो हम लोग सिंगल एट्रियम का बात कर रहे थे टू चैम्बर्ड में, अब इस थ्री चैम्बर्ड में क्या हो गया है? दो एट्रियम हो गया है, लेकिन वेंट्रिकल अभी भी सिंगल बना हुआ है। अगर एट्रियम दो हो गए हैं तो एक को नाम दिया राइट एट्रियम और दूसरे को नाम दिया लेफ्ट एट्रियम, आर ए और एल ए से रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर? ये हो गया वेंट्रिकल। ऊपर हम लोग उसके लंग्स को रिप्रेजेंट किए हैं और नीचे उसके बॉडी को रिप्रेजेंट किया गया है। दिस इज, स्टार्ट करते हैं बॉडी से। बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, चाहे जैसे ब्लड आ रहा हो, यहां से बॉडी से जब बाहर निकलेगा वो ब्लड तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहेगा। बॉडी से बाहर निकलेगा कहने का मतलब बॉडी से बाहर नहीं जा रहा, मीन्स पूरे बॉडी से कलेक्ट करके जब हार्ट की ओर वो जा रहा है तो हार्ट की ओर जो ब्लड जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया जा रहा है किस एट्रियम के थ्रू? राइट एट्रियम के थ्रू। राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने के बाद इसको पास कर देगा वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में हम लोग मिक्स ब्लड लिखे हैं, जबकि यहां पे आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझते हैं उसको। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर दिया जा रहा है लंग्स की ओर। लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड बना करके भेज देगा लेफ्ट एट्रियम में। अब देखा जाए यहां पे तो इधर है डीऑक्सीजनेटेड और इधर है ऑक्सीजनेटेड। क्लियर? तो इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है, इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, दोनों आ रहा है एक ही चैम्बर में, इसलिए यहां पे हो गया ये मिक्स्ड ब्लड। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर MB मींस मिक्स्ड ब्लड, एंड सच मिक्स्ड ब्लड इज pumped to lungs for oxygenation. Oxygenated blood is again collected by the left atrium. और इस प्रकार से अगर देखा तो इस वेंट्रिकल में मिक्स्ड ब्लड ही पाया जा रहा है, एंड दोज मिक्स्ड ब्लड इज पम्प्ड इन होल बॉडी। क्लियर? तो वैसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट पाया जा रहा हो उसके बॉडी में किस प्रकार का ब्लड पंप किया जाता है? मिक्स ब्लड पंप किया जाता है। उसके बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप नहीं होता, उसके बॉडी में हमेशा मिक्स्ड ब्लड ही पंप होता है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट में कितने एट्रियम कितने वेंट्रिकल? दो एट्रियम एक वेंट्रिकल। एट्रियम में किस प्रकार का ब्लड? तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड। वेंट्रिकल में किस प्रकार का ब्लड? मिक्स्ड ब्लड। लंग्स की ओर किस प्रकार का ब्लड जाएगा? मिक्स्ड ब्लड। लंग्स से वापस कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पूरे बॉडी में कैसा ब्लड पंप किया जाएगा? मिक्स्ड ब्लड। पूरे बॉडी से कैसा ब्लड कलेक्ट किया जाएगा? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस प्रकार के हार्ट को, यानी कि थ्री चैम्बर्ड हार्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल हार्ट। ट्रांजिशनल वर्ड का मतलब हो गया एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाना, है ना? तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जा रहे हैं, मिक्स हो जा रहे हैं, इसलिए ऐसे हार्ट को हम लोग नाम दिए हैं ट्रांजिशनल हार्ट। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द फोर चैम्बर्ड हार्ट। नाउ दिस इज द फोर चैम्बर्ड हार्ट। फोर चैम्बर्ड हार्ट इज समवॉट सिमिलर लाइक थ्री चैम्बर्ड हार्ट। बस एक करेक्शन यहाँ पे कर दिया गया है, जो थ्री चैम्बर्ड थे अब वो फोर चैम्बर्ड हो गया है। तो चारों चैम्बर का नाम पहले हम लोग देख लें। तो एट्रियम और वेंट्रिकल तो है ही, ऊपर वाला एट्रियम नीचे वाला वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दीज आर द फोर चैम्बर ऑफ हार्ट। क्लियर? अब इन चारों चैम्बर में किस प्रकार का ब्लड होगा हम लोग शुरुआत करेंगे फिर वैसे ही। ये लंग्स और ये हो गया हमारा बॉडी। क्लियर? दीज आर द रिप्रेजेंटेशन, दिस इज नॉट द डायग्राम ऑफ हार्ट, आई एम अगेन टेलिंग यू, this is the representation to understand the functioning of heart, to understand the model of heart. Clear? ये हार्ट का डायग्राम नहीं है, ऐसा नहीं कि हार्ट का डायग्राम पूछा और आप ये बना दिए कि सर तो हमको यही पढ़ाया है। दिस इज द मॉडल ऑफ हार्ट। क्लियर? हार्ट का डायग्राम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी हम लोग फोर चैम्बर्ड हार्ट का बात कर रहे हैं, तो दिस इज द मॉडल ऑफ फोर चैम्बर्ड हार्ट। फोर चैम्बर में दो चैम्बर एट्रियम और दो चैम्बर वेंट्रिकल। दो चैम्बर एट्रियम है तो इसको राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल इस प्रकार से नाम दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं फिर से इसी बॉडी से। तो बॉडी से जब ब्लड को कलेक्ट किया जा रहा है तो ये ब्लड कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
and such deoxygenated blood is collected by right atrium. Right atrium pumps deoxygenated blood to the right ventricle. Right ventricle pumps deoxygenated blood to the lungs. For what? For oxygenation. अब ये राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर रहा है किसके पास? लंग्स के पास। यहां पे एक और सवाल, चूंकि ये पंप किया जा रहा है इस ब्लड वेसल्स के थ्रू किसके पास? लंग्स के पास, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? पल्मोनरी आर्टरी। एंड पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी और वेन के एक्सेप्शन में इसका बात करे थे हम लोग, है ना। तो ये राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास पंप किया जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। लंग्स में हुआ ऑक्सीजनेशन एंड आफ्टर द ऑक्सीजनेशन दोज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड टू लेफ्ट एट्रियम विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू, द ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पल्मोनरी वेन। और ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के पास लाया, लेफ्ट एट्रियम इसको पंप कर दिया या पास कर दिया लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में पंप कर दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 4 चैम्बर्ड हार्ट का फंक्शन मॉडल। 4 चैम्बर्ड हार्ट को डबल सर्कुलेशन हार्ट भी बोला जाता है, क्योंकि पूरे बॉडी में पंप करने के पहले कोई भी ब्लड 2 बार हार्ट में इंटर कर रहा है। एक बार यहां से इंटर किया, फिर वापस दोबारा फिर से इंटर कर रहा है, तो 2 बार यहां पे हार्ट में आता है, इसलिए सच टाइप ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन हार्ट। क्लियर? एक बार फिर से यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इन सभी को देख लेते हैं इसी मॉडल से समझ करके। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। नेम? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? राइट एट्रियम में किस प्रकार का ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड। पूरे बॉडी से ब्लड को कैसा ब्लड को कलेक्ट किया जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। पूरे बॉडी में कैसा ब्लड पंप होगा? ऑक्सीजनेटेड। लंग्स के पास कैसा ब्लड ले जाया जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। किसकी मदद से? पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स से कैसा ब्लड वापस आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड। किसकी मदद से? तो पल्मोनरी वेन की मदद से। गॉट इट? तो ये हो गया 4 चैम्बर्ड हार्ट। और ह्यूमन हार्ट भी 4 चैम्बर्ड है। ह्यूमन यानी कि जितने मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इन सभी में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट ये एम्फीबियंस में होते हैं, रेप्टाइल्स में होते हैं, जिसका एग्जांपल हम नहीं दे पाए थे। क्लियर? तो इस प्रकार से टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द मॉडल ऑफ हार्ट। क्लियर? सिंस ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो समवॉट कुछ हद तक हम लोग ह्यूमन हार्ट का फंक्शन भी समझ चुके हैं। कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर समझेंगे और उसका एक बार फिर से फंक्शन को समराइज करके देख लेंगे। गॉट इट? होप you understand all the topic what I have taught you. Take care. See you in the next video.